अंग्रेज जी महाराज कहते थे कि जो ताली नहीं बजाते हैं अगले जन्म उनके हाथ काट के पैर जोड़कर पैर बना के ले दिया जाता है, जानवर बना के दिया जाता है। सज्जनों, देवी और विचार करो, इन हाथों से कितने पाप हुए। अपने बीते दिनों की याद करो तो पता लगता है कि इन हाथों से कितने पाप हो चुके। इनको धोने के लिए थोड़ा क्या होना चाहिए? ताली राम कथा सुंदर करतारी संशय विमग बुढ़ावन। पापी व्यक्ति का मन भजन में नहीं लगता। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भावन गाओ, जो भय दोष हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव किशोरी। जिस व्यक्ति का भजन में मन न लगता हो, समझ लो इसके अंदर पाप ज्यादा है। भोजन की थाली सामने रखी और खाने की इच्छा नहीं हो रही, इसका तो पेट खराब। भजन में मन न लगे वो पापी है। तुलसीदास जी कहते हैं, जिन आंखों में कभी प्रभु नाम के आंसू नहीं आए, ते नैना जन देव राम करो बरु आंधरो। राम उस व्यक्ति को तो अंधा बना देते तो अच्छा था, जिसके नेत्रों में कभी प्रभु प्यार के आंसू नहीं आए, कथा सुन के जिसका हृदय गदगद नहीं हुआ है। अगर नेत्रहीन होता तो गलत दृष्टि से तो न देखता दुनिया में। नेत्र दिए, वाणी दी है, 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, ऐसे हाथ भगवान ने किसी को नहीं। आप सोच के देख, ऐसे हाथ भगवान ने केवल मनुष्य को ही दिए। ये ब्रेन, ये दिमाग भी मनुष्य को ही तना दिया। बच्चों को पालने वाली बुद्धि तो भगवान ने पशुओं को भी दी है। पति पत्नी प्यार की बुद्धि भगवान ने पशुओं को भी दी है, लेकिन भजन करने वाली बुद्धि तो किसी भाग्यवान को भगवान देता है। भजन करोगे, तुलसीदास जी लिखते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अभी आज। वो ही राम को नाम जप तुलसी सज पुष्पा, कुसंग त्याग दे, भगवान का बन जा, भजन करने लग, तेरे करोड़ों जन्म की बिगड़ी हुई सुधरती। बड़े भाग पाई सत्संगा, बड़े भाग पाई सत्संगा, नहीं प्रयास मोहि भव भंगा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ निगावा, बड़े भाग्य पाइए सत्संग। ये तो शिमला जी की विशेषता है। भगवान ने इनको धन भी दिया है और बुद्धि भी दी। पैसा कमाने वाली बुद्धि अलग होती है और भजन करने वाली बुद्धि अलग लगती है। पैसा कमाने वाली बुद्धि रजोगुणी कहलाती है और भजन करने वाली बुद्धि सत्वगुणी कहलाती है। जीवन में सात्विकता होगी तो भजन में मन लगेगा। जीवन में रजोगुण ज्यादा होगा तो बस सेक्स में और पैसे में, दो में ज्यादा मन। शास्त्रों का निर्णय है। हमें 64 वर्ष हो गया कथा सुनाते, 64 वर्ष हो गया है। बहुत कुछ पढ़ा, बहुत सुना और बहुत विचार किया। जो ईश्वर से जुड़े उनका वर्तमान भी अच्छा है और भविष्य भी अच्छा है।
सुख मिल रहा है, अब कहते भगवान की क्या जरूरत? नहीं नहीं, एक व्यक्ति 10 लाख रुपया लेके अमेरिका गया है, 5 स्टार होटल में रह रहा है, लग्जरी टैक्सी में घूम रहा है, प्रतिदिन उसका बैलेंस कम हो रहा है कि नहीं हो रहा? और एक दिन केवल वापसी टिकट के पैसे रह गए, वापस चलो। एक व्यक्ति बैंक से लाख रुपया निकालता है हर महीने और 1.25 लाख जमा कर देता, बैलेंस बना रहेगा नहीं तो केवल निकालता ही रहे, क्या बचेगा बात? आज आपको जो सुख मिल रहा है ये पुण्य का फल है, पुण्य आपका प्रतिदिन कट रहा है। जितना आप सुख भोग रहे हो उतना पुण्य आपका कटता जा रहा है और आगे भजन आप कर नहीं रहे। एक दिन नील हो जाएगा, पुण्य के नहीं होगा, फिर कुकर शुक्र बनना पड़ेगा। और अगर आप भजन करते रहेंगे तो उस तरफ से पुण्य कम हो रहा है, तो भजन से पुण्य बढ़ रहा है, तो बैलेंस बना रह जाएगा आपके जीवन का। आज सुखी हो, आगे भगवान को प्राप्त कर लो, बहुत अच्छा है। और अगर जन्म भी लिया तो सम्राट भोगता भविष्य, शास्त्र कहते हो तो सम्राट बनता, राजसी से भोगने वाला अगले जन्म में बनता है। इसीलिए सज्जनों, भजन करते हो, ज्यादा धन आए तो भजन भी ज्यादा होगा, दान भी ज्यादा होगा। ऐसे लोग जीवन में हमें मिले कि धन पाते भजन छूट गया, सुरा सुंदरी में फंस गए और अंत में भिखारी बन गए। और ऐसे लोग भी हमने देखे जिनकी सामान्य परिस्थिति थी, उन्होंने संत और गुरु का सहारा लिया, भजन किया, आज बहुत ऊंचे पद पर। इमरजेंसी जब लगी थी, इंदिरा जी ने लगाई थी, 3 वर्ष तक नरेंद्र मोदी ऋषिकेश में दयानंद स्वामी के पास रहे। संतों का संग उनको 3 वर्ष का मिला, वो संस्कार ऐसे जमे कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बना हुआ है। भगवान की जय। और जो ऊपर उठ करके गलत काम किए, आज वो जेलों में सड़ रहे हैं। जो बादाम का नाश्ता करते थे, उनको चना और गुड़ का नाश्ता करने को मिल रहा है। समझ में आ रहा है नहीं? ऊपर उठ के भी व्यक्ति नीचे गिर जाता है और नीचे पड़ा हुआ भी ऊपर उठ जाता है। जिसने शुभ कर्म किए वो उठ गया और जो गलत करने लगा नीचे आ जाता है। इसलिए सज्जनों, मानव शरीर प्राप्त हुआ है, कथा जरूर सुनना चाहिए। तुम सुनोगे भगवान की कथा तो भगवान सुनेंगे तुम्हारी व्यथा। नहीं समझे बात को? आप सुनो उनकी कथा और वो सुने आपकी व्यथा। आपका दुख सुने। सुग्रीव का नाम जानते हो? वाली भाई ने कितना मारा पीटा, पत्नी छीन ली, राज्य छीन लिया, महल छीन लिया। सुग्रीव भागा भागा फिरा, कहीं शरण नहीं। अंत में ऋषिमुख पर्वत में जाके ऋषियों के बीच में कथा सुनने लगे। ऋषिमुख पर्वत है ना, ऋषि लोग जहाँ रहते मौन भजन करते हैं। सुग्रीव सुनने लगा राम की कथा, तो राम आगे सुग्रीव की सुनने बैठा। राम आए सुग्रीव के पास कि नहीं, कथा मिटा दी नहीं। तुम सुनो राम की कथा, राम सुनेगे तुम्हारी व्यथा। हर जीवन में कोई ना कोई समस्या है, उसका समाधान भजन कथा सुनो। जब तक कथा नहीं सुनोगे भजन में मन नहीं लगेगा। तब सिंगला जी इतने व्यस्त रहते हुए भी कथाओं के प्रति, यज्ञों के प्रति जो इनकी भावना है वो विलक्षण है। हम देश में घूमे, विदेश में घूमे, लेकिन धन पाने के बाद लोग ईश्वर से थोड़ा सा हट जाते हैं। इनका इनकी लगन बढ़ती है और इनके कारण इतने लोगों को लाभ हो रहा है। सियावर चंद्र भगवान की जय। एक योग केवट होता है तो हजारों को नदी पार करा देता है और एक
नालायक होता है तो सैकड़ों को गवा देता है। डुबा देता है। ये सौभाग्य है परिवार का, समाज का, ऐसे लोग आपके बीच में हैं जिनके द्वारा बहुतों को लाभ हो रहा है। भगवान शंकर भी कथा सुनते, कथा सुननी, जब तक कथा नहीं सुनोगे भजन नहीं होगा। इसका एक उदाहरण हम आपको देते हैं, सैकड़ों बार आप सुन चुके होंगे, पहले भी अनेक वर्षों से सुन रहे हैं आप लोग। सुराई होती है, सुराई गर्मी के दिन होती है, इसके दो मुख होते हैं कि नहीं होते? जानकारी है, एक ऊपर और दूसरे गले के पास। तो ऊपर से जब जल भरोगे और यहाँ तक आ जाएगा तो गले वाले मुख से निकलने लगता है। जब निकलने लगा तो समझ गए आप सुराई भर गई। कान थोड़ा ऊपर है, मुख थोड़ा नीचे है, कानों से भगवान की कथा भरोगे और भरते भरते जब यहाँ तक भर जाएगी तो नाम के रूप में निकलना प्रारंभ हो जाएगा। आपका जीवन का मिलन भगवान की जय। इसीलिए सुनने की आदत लगाओ। हम बहुत कुछ जानते हैं, हमने बहुत सुना है, ऐसा भ्रम नहीं जीवन का, ये भ्रम है।